तो ये बातचीत हमने आपको सुनाई दोनों क्रिकेटर्स के बीच, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है दिलशान से। और इस बातचीत के दौरान पाक क्रिकेटर अहमद शहजाद दिलशान से कह रहे हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें और ऐसा करने से उन्हें जन्नत हासिल होगी। मुस्लिम धर्म अपनाने का यहाँ पर जो आरोप लगा है पाक क्रिकेटर अहमद शहजाद पर, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि दिलशान के बीच उनकी ये निजी बातचीत थी और इसका ज़्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। हालांकि जो भी बातचीत हो रही थी, विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, बातचीत के अंश कैमरे में कैद हो चुके हैं, इसलिए अगर शहजाद ये बात कहते भी हैं कि ये निजी बातचीत थी, तो आखिरकार इस तरह की बातचीत का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? क्यों इस तरह की बातचीत की जरूरत पड़ी? क्योंकि आमतौर पर जब कोई भी वनडे या फिर टेस्ट मैच का अंत होता है तो बातचीत जरूर होती है, लेकिन इस तरह की बातचीत अपने आप में हैरान करने वाली है। जैसे आपने खुद कहा निजी बातचीत, और अहमद शहजाद ने भी कहा नेहा की निजी बातचीत, तो ये निजी बातचीत ही है। अगर ये टिप्पणी होती तो फिर ये आईसीसी के परव्यू में आता, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में ये रेसिज्म के तहत आता। फिर आप देखते कि पूरा का पूरा जो मामला है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल होता, आईसीसी इन्वेस्टिगेट करता और रेसिज्म के अंडर शायद अहमद शहजाद को सजा मिलती। लेकिन वाकई में ये निजी बातचीत है, क्योंकि बातचीत हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि आप कर लीजिए, आपको बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम बन जाते हैं तो सीधे जन्नत जाएंगे। ये एक ड्रेसिंग रूम का अंडर करंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में भी आप देखें पिछले 15-18 सालों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। सईद अनवर ने जिस चीज का इजाद किया, उन्होंने शुरू किया, उसके बाद सकलेन मुश्ताक आए, मुश्ताक मोहम्मद, और बाकी पाकिस्तान के कई खिलाड़ी आपने देखे, इंजमाम, उसके बाद यूनुस जो थे, यूसुफ योहाना, वो मोहम्मद यूनुस बन गए। तो पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में ये बातचीत होती रहती है, एक फीलिंग है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अहमद शहजाद को वार्निंग दे दी जाएगी, क्योंकि श्रीलंका के ना तो किसी खिलाड़ी ने कंप्लेंट की है, ना श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेंट की है, और ना ही आईसीसी मैच रेफरी ने कंप्लेंट की है। विक्रांत, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो बातचीत सुना देते हैं जो अहमद शहजाद और तिलक रत्ने दिलशान के बीच हुई, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है। हालांकि विक्रांत कह रहे हैं कि निजी बातचीत है, इसका ज़्यादा मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पाक क्रिकेट बोर्ड इस मामले की जाँच करता है तो वार्निंग देकर अहमद शहजाद को छोड़ दिया जाएगा। क्रिकेटर मदन लाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन जी, ये जो बातचीत हम सुन रहे हैं इसमें धर्म परिवर्तन की बात कही तो जा रही है, लेकिन साफ तौर पर ये एक निजी बातचीत है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने किस मजाक किया या कुछ ऐसा किया, तो उससे ये कोई जो बात अभी विक्रांत कह रहे थे कि ये कोई बात इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें तो ये आपस में चलती रहती हैं, पर ऐसा नहीं, कोई इतनी सीरियस वाली बात नहीं है यहाँ पर। और शायद इसलिए भी क्योंकि कोई शिकायत श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से नहीं की गई है। मदन जी, नहीं, ऐसे शिकायत की नहीं जाती ऐसे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैच चल रहा होता है तो स्लेजिंग होती रहती है, तो उसके ये है कि कोई बोर्ड ऐसी बातों में इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही वो कोई कंप्लेन करता है। पर मेरे को नहीं लगता कि ये बात को कोई इतना ज्यादा कोई महत्व रखती है। और साथ ही मदन जी, क्रिकेटिंग रूल्स, नियम क्या कहते हैं इस बारे में? नियम देखो, ये नियम तो कोई इन ऐसी बातों पे नियम तो बनाए भी कि कोई रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये तो सारी बातें प्लेयरों को खुद ही मालूम होती हैं, तो वो ज्यादा बातें इन्वॉल्व भी नहीं करते अपने आप को। उन्होंने कैसे, किस विषय में किया, कैसे क्या कहा, ये देखने वाली बात है, पर इसमें कोई ऐसा ज्यादा कोई है नहीं इस बात में दम। लेकिन मदन जी, हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर ये है कि आमतौर पर जब भी कोई मैच एंड होता है या इस तरह से अगर निजी बातचीत भी होती है तो ज़्यादातर क्रिकेट से जुड़ी हुई होती है। अगर कोई कैजुअल रिमार्क भी है तो वो भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आखिरकार क्या जरूरत पड़ी इस तरह से जो रिमार्क अहमद शहजाद की ओर से आया? देखिए, क्रिकेट की ये तो बात सही है, आप कह रहे हैं कि क्रिकेट से जुड़ी होती है, पर कई और भी बातें, जब मैच खत्म होता है तो कई और भी बातें होती रहती हैं। सिर्फ जो है 24 घंटे क्रिकेट की बात नहीं होती। पर ये बात है कि रिलीजन के बारे में बात करना ये जायज नहीं है। पर मेरे विचार में जो उन्होंने जो भी कहा है उनको, तो ये क्या सोचकर कहा है, ये सोचने देखने वाली बात है।
और मदन जी एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बातचीत कैमरे में कैद होगी। अक्सर हो सकता है इस तरह के रिमार्क्स या फिर इस तरह की निजी बातचीत ड्रेसिंग रूम में होती हो या फिर खेल के मैदान पर भी, लेकिन वो कैमरे में नहीं आती है। क्योंकि ये बात कैमरे पर आ चुकी है, इस वजह से ये मामला हाईलाइट में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर वो कैमरे में नहीं आती है, आपको उसका न सुनने को नहीं मिलती, तो इससे इतना ज्यादा कोई मूल भी नहीं पकड़ती। और ये तो आजकल है कि आपको प्लेयर्स को बड़े ध्यान से रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बात करते हैं तो कैमरा तो पकड़ ही लेता है, क्योंकि स्टंप विजन में भी कैमरे लगे होते हैं, उसमें कोई भी बात जो है आप कहते हैं वो पकड़ी जाती है। पर इसलिए जो प्लेयर है थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ने रहते हैं आजकल। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। दरअसल पाक क्रिकेटर अहमद शहजाद पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। पीसीबी इस मामले की जांच कर रही है और बातचीत जो अहमद शहजाद और तिलक रत्ने दिलशान के बीच हुई वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उस बीच आपको बता दें कि इस बातचीत में अहमद शहजाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तिलक रत्ने दिलशान को अपना धर्म परिवर्तन करा लेना चाहिए और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें जन्नत हासिल होगी। चेतन जी, अगर आपने ये बातचीत नहीं सुनी तो आपको बता दें कि इस बातचीत में सीधे तौर पर अहमद शहजाद तिलक रत्ने दिलशान से ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हें जन्नत हासिल होगी। हालांकि उन्होंने इसे निजी बातचीत बताया, लेकिन कितना सही कितना गलत आप इसे मानते हैं? अगर ये निजी बातचीत है भी तो अब देखिए, अब ये देखना पड़ेगा। ये तो जांच का विषय है कि उन्होंने मजाक में ये कहा या गंभीरता से ये बात कही है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता ये जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ये विवादों में ही क्यों घिरे रहते हैं। ना कोई विवाद लेकर आते ही रहते हैं और किसी न किसी मुद्दे पर विवाद पैदा कर देते हैं। चाहे वो आपस में डिसिप्लिन का मामला हो, चाहे वो दूसरी चीजें हैं। और मैं समझता हूँ यह मैनेजमेंट जो है या बोर्ड वगैरह जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने बीच में आना चाहिए और इनको सख्त ताकीद करनी चाहिए। अब ये क्या रूल है, किस रूल के अधीन कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कौन से लेवल का चार्ज है। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई भी जो रूल्स हैं क्रिकेट के उसमें आएगा कि नहीं आएगा, अब ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं लगता है उसके अंदर आएगा, लेकिन ये बात गंभीर है और मैं समझता हूँ श्रीलंका क्रिकेट भी बोर्ड भी गंभीरता से लेगी इस बात को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी गंभीरता से लिया है। व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत भी आप कोई भी विवादित बात नहीं कर सकते हैं और आपत्तिजनक जो है बात भी आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो या ग्राउंड के बाहर हो। लेकिन चेतन जी, क्रिकेट जिसे एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, जो देशों को जोड़ता है, जिसका मकसद ही यही होता है कि तमाम देश सौहार्द के साथ खेलें, उसमें इस तरह की बातें पोस्ट मैच या प्री मैच या अगर ड्रेसिंग रूम में भी कही जाती हैं तो वाकई हैरान करती हैं। बिल्कुल हैरान करती हैं। देखिए क्रिकेट भी जेंटलमैन्स का गेम है, वो जेंटलमैन्स का गेम रहने वाला है, ऐसा नहीं कि गेम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको गंदा करते हैं। तो क्रिकेट ऐसे खराब नहीं है, क्रिकेट तो हमेशा जेंटलमैन्स गेम रहा है और वो रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो इस प्रकार के विवाद पैदा करते हैं या जो गंदगी फैलाते हैं या इस प्रकार की बातें करते हैं, घटनाएं ऐसी निकल कर आती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि क्रिकेट का जो नाम है जेंटलमैन्स गेम जो कहा जाता है वो बरकरार रहे और साफ सुथरी क्रिकेट रहे। अब चाहे वो फिक्सिंग हो, बैटिंग हो, जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं और जो ये लीगल काम करते हैं, इमोरल काम करते हैं, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा प्लेयर हो, छोटा प्लेयर हो, किसी भी देश का हो। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो अलग अलग देशों के हैं, जो भी बोर्ड हैं, एसोसिएशन है, उन्होंने इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर ही, लंबा नहीं खींचना चाहिए, समय पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इस बात में मैं तारीफ करना चाहूंगा बीसीसीआई की कि ऐसे कोई भी मसले निकल कर आते हैं तो बीसीसीआई तुरंत कार्रवाई करती है, चाहे वो बैन हो, तुरंत बैन हो, सस्पेंड हो, वो तुरंत कार्रवाई करती है। तो बाकी बोर्डों को भी ऐसी चीजों में जो है अपने खाली प्लेयरों को जो है प्रोटेक्ट नहीं करना है, उनको संरक्षण नहीं देना है, लेकिन जो सच है वो निकल कर आना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।